दोस्तों, क्या कोई मनुष्य अंधकार में चल सकता है? नहीं चल सकता और ना कोई काम कर सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि ज्योति में रहना, ज्योति में चलने का क्या अर्थ है, जैसा कि बाइबल कहती है? मित्रों, यह अध्ययन आपके विचारों और सोच को एक झटका प्रदान करेगा जब आप इसके अर्थ को वास्तविक रूप से समझेंगे। तो इस बात को गहराई से जानने के लिए आइए मेरे साथ इस प्रसारण में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं कि आप परमेश्वर में और उसके वचन में बढ़ते जाएं तथा आप स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदित रहें। यह आपका अपना सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम है और मैं एक बार पुनः आप सभी का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको याद होगा कि हम यूहन्ना की पत्री पर मनन कर रहे हैं और हमने सहभागिता, आदि और ज्योति जैसे शब्दों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। आज भी हम उसी बात पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि परमेश्वर इसके द्वारा हमें कैसा आनंद इस जीवन में प्रदान करना चाहता है। जैसा आनंद हम सोचते हैं, परमेश्वर वैसा आनंद हमें नहीं देता, पर वचन के आधार पर आनंद का एक अलग ही महत्व है, आनंद का एक अलग ही स्तर है। दोस्तों, हम आज यह भी देखेंगे कि मसीही सहभागिता किन किन बातों से या किन किन बातों के द्वारा प्रकट की जाती है, जो हमें एक आदर्श मसीही जीवन जीने में सहायता करती है या करेगी। आज हम एक और मुख्य शब्द पर विचार करेंगे, वो है ज्योति, जिसका अर्थ क्या है। हम जानेंगे कि ज्योति का क्या अर्थ है। बाइबल परमेश्वर को ज्योति के रूप में प्रकट करती है। ये परमेश्वर के गुण हैं जो मानव शब्दों से परमेश्वर को प्रकट करने का प्रयास है। जैसा लिखा है, परमेश्वर ज्योति है। इस आधार पर हम परमेश्वर के अनेक गुणों को आज जानेंगे और उसे बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर ने हमें इस ज्योति की सहभागिता के लिए बुलाया है, जिसका अर्थ आज हमें प्रकट किया जाएगा इस अध्ययन के द्वारा। यह हम विश्वासियों के लिए एक बहुत ही अद्भुत बात है दोस्तों, कि हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की सहभागिता कर पाते हैं। मित्रों, क्या आपको यह विचार उत्तेजित नहीं करता है? तो आइए देर ना करते हुए हम इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और वचन से इन बातों को सीखते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 4 पद से आरंभ करेंगे। हमने पिछले अध्ययन में सीखा था कि यूहन्ना ज्ञानवाद और अज्ञानवाद के विरुद्ध अपनी गवाही देकर सिद्ध करता है कि प्रभु यीशु एक पूर्ण मनुष्य था, जिसे उन्होंने जीवित रहते समय वरन पुनरुत्थान के बाद भी छू कर देखा था। वह अनंत जीवन था और हम पर देह धारण करके प्रकट हुआ था। वह परमेश्वर के साथ था वरन स्वयं परमेश्वर था। उसके द्वारा यह सुसमाचार सुनाने का उद्देश्य यह था कि हम विश्वासी उसके साथ सहभागी होकर पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के साथ सहभागिता रखें, अर्थात प्रभु यीशु हमारे रोम रोम में बस जाए, चाहे हमारे विचारों में हो या हमारी चर्चा में हो। तो आइए हम इसके विषय को देखें। ज्योति में चलें। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। इस पत्री को लिखने का यह यूहन्ना का दूसरा उद्देश्य है, हमारा आनंद पूरा हो जाए। थोड़ा सा आनंद नहीं, बहुत अधिक आनंद, क्योंकि हमें यह सहभागिता में प्राप्त होता है। प्रभु भोज एक सहभागिता है, दान देना भी सहभागिता है, प्रार्थना करना भी सहभागिता है। परंतु यूहन्ना सहभागिता के अनुभव की बात करता है, जैसा पौलुस का विचार था। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 10 पद में, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। मेरे मित्रों, सुसमाचार प्रचार करने का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य उद्धार पाकर महान आनंद का अनुभव करे।
कुश देश के खोजे ने फिलिपुस की सहायता से प्रभु यीशु को जाना और बड़े आनंद के साथ घर गया। यूहन्ना की पत्री का उद्देश्य है कि हम प्रभु यीशु की बातों को आपस में बांटें, कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर को हम पर प्रकट करे कि हमारी सहभागिता में मधुरता भर जाए। यूहन्ना चाहता है कि हम सहभागिता पाएं और हमारा आनंद पूरा हो जाए, परंतु यहाँ एक बाधा है। परमेश्वर के साथ सहभागिता हमारा एक महान महिमामय सौभाग्य है, परंतु एक दुविधा के कारण हमारी आशा टूट जाती है। तो आइए हम पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। ध्यान दीजिए, कहता है परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य अपवित्र है, तो यह खाई कैसे पाटी जाएगी। अय्यूब की पुस्तक 9 अध्याय के 33 पद में लिखा है, हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। इसमें एक समस्या थी कि कोई तो मध्यस्थ हो जो अय्यूब पर एक हाथ रखे और परमेश्वर पर दूसरा, कि दोनों में संबंध स्थापित हो। यशायाह की पुस्तक 55 के 8 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। परमेश्वर कहता है कि उसके विचार मनुष्य से भिन्न हैं और मनुष्य का मार्ग परमेश्वर के मार्ग नहीं है। यदि ऐसा है तो एक पापी मनुष्य परमेश्वर के साथ कैसे चलेगा। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर ज्योति है। वास्तव में यह परमेश्वर को परिभाषित करता है। मैंने इस पत्री को 3 भागों में विभाजित किया है और प्रत्येक भाग परमेश्वर का वर्णन करता है। पहला है परमेश्वर ज्योति है, दूसरा परमेश्वर प्रेम है, तीसरा परमेश्वर जीवन है। पर इस संसार में आप कैसे परमेश्वर से सहभागिता रख सकते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि हमें 2 में से एक काम करना होगा। या तो हमें परमेश्वर को अपने स्तर तक नीचे लाना होगा, या फिर हमें मनुष्य को परमेश्वर के स्तर तक ऊंचा उठाना होगा। हम इनमें से दोनों काम नहीं कर सकते, यद्यपि मनुष्य ने इसका प्रयास किया है। यूहन्ना पहले विकल्प की असंभावना को व्यक्त करता है, तब हमें परमेश्वर की महान परिभाषा देता है कि परमेश्वर ज्योति है। आप अपने कमरे में बत्ती जलाते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार को दूर करने वाला कारक क्या है? ज्योति। पर ज्योति क्या है? यूहन्ना जब कहता है कि परमेश्वर ज्योति है तो वह परमेश्वर के अनेक पक्ष प्रकट करता है, तथापि क्या परमेश्वर के सब गुण प्रकट नहीं करता है? पहला, ज्योति परमेश्वर की महिमा, आभा, सुंदरता और उसके आश्चर्य का वर्णन करती है। क्या आपने सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में आकाश को देखा है? वह महिमा की दमक होती है। एक बार मैं अपने मित्र के साथ घाटी में था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा मित्र खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है। मैंने उससे पूछा कि वह इतनी सुबह क्या कर रहा है, तो उसने कहा, मैं परमेश्वर को दिन की सृष्टि करते देख रहा हूं। उसी समय सूर्य उगा और उसकी चमक फैल गई और दिन गर्म हो गया। ओह, वह सूर्योदय कैसा सुंदर था! परमेश्वर की महिमा की सुंदरता एवं महिमा। ज्योति का दूसरा गुण है कि वह स्वयं चमकती है। वह अंधकार को ज्योतिर्मय करती है। वह मुझे मेरे हाथ पर के मैल को प्रकट करती है और मैं अपने हाथ धोकर साफ करता हूं। ज्योति अशुद्धता और दुर्बलता प्रकट करती है। डॉक्टर शॉफर कहते थे, पृथ्वी का गुप्त पाप स्वर्ग में चर्चा का विषय है। हमारे पाप स्वर्ग में प्रकट हैं क्योंकि परमेश्वर ज्योति है।
ज्योति परमेश्वर की श्वेत अशुद्धता तथा निष्कलंक पवित्रता का वर्णन करती है। वह परिशुद्ध है। सूर्य का प्रकाश ज्योति ही नहीं देता, शोधन भी करता है। आप धूप में कपड़े सूखने के लिए ही नहीं, दुर्गंध दूर करने के लिए भी डालते हैं। सूर्य एक शोधक भी है। परमेश्वर की पवित्रता ज्योति से प्रकट होती है। ज्योति मनुष्य का मार्गदर्शन भी करती है। ज्योति मनुष्य को आगे बढ़ते रहने का साहस बंधाती है। अंधकार ज्योति का नकारात्मक पक्ष वरन ज्योति का विरोधी है। परमेश्वर की ज्योति और पवित्रता संसार की दुर्व्यवस्था तथा दुष्ट अंधकार के विरुद्ध में है। मेरे प्रियो, अब हमारी दुविधा यह है कि मैं इस पृथ्वी पर एक अकिंचन पापी प्राणी हूं। सच तो यह है कि मैं पूर्णतः भ्रष्ट हूं। उद्धार के निमित्त परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो मैं परमेश्वर से विद्रोही एक प्राणी ही होता, जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि मनुष्य में कुछ भी अच्छा नहीं है। रोमियो के पत्री 7 अध्याय के 18 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते कि उसकी देह में कुछ भी अच्छा नहीं है। रोमियो की पत्री 3 के 10 में वह कहता है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी धर्मी जन नहीं है। मनुष्य में आंतरिक अच्छाई नहीं है और वह परमेश्वर के साथ विद्रोह की दशा में है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 7 पद में पौलुस मनुष्य के मन के विद्रोह की चर्चा करते हुए कहता है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। हम परमेश्वर के विरोधी संसार में वास करते हैं। परमेश्वर पवित्र है और मैं पापी हूं। मैं अनुग्रह के द्वारा तो बचाया गया हूं, परंतु मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता कैसे करूंगा? मैं उसके साथ कैसे चलूंगा? आइए हम देखें। परमेश्वर को मनुष्य के तुल्य कम कर दो। पहला यूहन्ना 1 के 6 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। ध्यान दीजिए, कहता है यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है। बहुत लोग उसके साथ सहभागिता का दावा करते हैं, जबकि उनकी उसके साथ कोई सहभागिता नहीं है। इसलिए आगे कहता है, हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। क्या आप समझ सकते हैं कि यूहन्ना इस पद में क्या कहता है? किसी को झूठा कहना अच्छा नहीं। यदि हम अंधकार अर्थात पाप में जीवन जी रहे हैं और कहें कि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, तो यूहन्ना मुंह पर कहता है कि हम झूठे हैं। यूहन्ना को प्रेम का प्रेरित कहने के कारण उसका चित्र भी स्त्रीयोचित बनाया गया है और हम भी उसे बड़ा मृदु स्वभाव एवं मृदुभाषी सोचते हैं, परंतु प्रभु यीशु उसे गर्जन का पुत्र कहता था। वह चित्रकार जिसने यूहन्ना का ऐसा चित्र बनाया, यूहन्ना की गर्जन और बिजली को समझ जाएगा जब वह स्वर्ग में यूहन्ना का सामना करेगा। यूहन्ना एक कठोर मछुआरा था। वह कहता है कि यदि आप कहें कि आप परमेश्वर से सहभागिता रखते हैं और अंधकार में चलें तो आप झूठे हैं, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर पवित्र है। मेरे मित्रों, समाचार पत्र में एक मसीही पंथ के बारे में लिखा था कि वे व्यभिचारी हैं, जबकि वह पंथ मूसा की व्यवस्था का पालन करके जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने का दावा करता था। मूसा की 10 आज्ञाओं में से एक है, तू व्यभिचार मत करना, निर्गमन की पुस्तक 20 के 14 पद में। परमेश्वर के साथ सहभागिता का अर्थ है ज्योति में रहना। यदि आपके जीवन में पाप है तो आप
उसके साथ सहभागिता में नहीं है, आप उसे अपने स्तर तक नीचे नहीं गिरा सकते। हम पहला यूहन्ना की पत्र 1 के 7 पद में आगे पढ़ते हैं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कहता है हम भी ज्योति में चलें, अर्थात परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलें। डॉक्टर आयरनसाइड इस पद के विषय में अपनी उलझन की चर्चा करते थे। लहू का शोधन हमारे द्वारा ज्योति में आचरण करने पर निर्भर करता है। उन्होंने इस पद का अर्थ इस प्रकार समझा कि यदि हम परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा का पालन करने में निष्ठावान हैं तो परमेश्वर हमें शुद्ध करेगा। तब उन्हें ध्यान आया कि यहाँ लिखा है हम भी ज्योति में चलें। मुख्य बात यह है कि हम कहाँ चलते हैं, न कि हम कैसे चलते हैं। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के वचन को अपने पापी हृदयों में चमकने देते हैं? यह सोचकर अंधकार में चलना अति संभव है कि हम ज्योति में हैं। एक बार रविवारी आराधना के बाद मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे गिलहरी मारने का शौक है, क्योंकि वह अपने खेत में जा रहा था। मैंने सोचा कि मेरे पास भी करने को कुछ नहीं है, अतः मैं उसके साथ जाऊंगा। उसने मुझे एक छोटी सी बंदूक दे दी। उसके खेत पर एक छोटी सी पुलिया थी जिसके 2 सिरे थे। उसने कहा आप इस रास्ते से पहाड़ का चक्कर काट कर आएं और मैं इस रास्ते से, हम दोनों अपने खेत में ही मिलेंगे। मार्ग में वर्षा होने लगी तो मैं उस पहाड़ी की एक गुफा में घुसकर बैठ गया। आधे घंटे बाद जब मुझे ठंड लगी तो मैंने वहां पड़े सूखे पत्तों का ढेर लगाकर उनको जला दिया। आग के प्रकाश में जब मैंने उस गुफा में चारों ओर देखा तो पाया कि मैं वहां अकेला नहीं हूं। वहां बहुत सी छिपकलियां थी और अनेक मकड़ियां भी। साथ ही एक कोने में सांप कुंडली मारकर बैठा मुझे घूर रहा था। मैं तुरंत वहां से बाहर निकला और खेत की ओर बढ़ गया। जब मैं खेत में पहुंचा तो पूरा भीग चुका था। मेरे प्रियो, मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब तक उस गुफा में अंधकार था मैं निश्चिंत वहां बैठा था, परंतु प्रकाश उत्पन्न होते ही वहां का दृश्य मुझे दिखाई दिया और मैं अब वहां सुविधा का बोध नहीं पा रहा था। आज आराधनालयों में असंख्य आराधक हर रविवार जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन नहीं सुनते। वे वास्तव में अंधकार में बैठे हैं। वे नाना प्रकार के विषयों पर विचार सुनते हैं और सुविधापूर्वक बैठते हैं। वे अबोध हैं। जब परमेश्वर के वचन की ज्योति फैलेगी तब उन्हें बोध होगा कि वे पापी हैं और वे परमेश्वर को अपने स्तर पर नहीं ला सकते। यूहन्ना कहता है कि यदि कोई कहे कि परमेश्वर के साथ उसकी सहभागिता है और पाप का जीवन जिए तो वह झूठा है। आज नैतिक मान्यताओं में महान परिवर्तन आ रहा है और मनुष्य अपने पापों को तर्क के आधार पर स्वीकार योग्य बताता है। आप परमेश्वर को अपने स्तर तक नहीं गिरा सकते हैं। जी हाँ, यदि आप पाप में जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता हो ही नहीं सकती। आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं और ऊपरी दिखावा करने के लिए मनोवैज्ञानिक चाल चल रहे हैं। हमारी कलीसिया में पाखंडी हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर के साथ उनकी सहभागिता है, परंतु उनका जीवन पापमग्न है। यूहन्ना कहता है कि वे झूठे हैं। अब यदि आप परमेश्वर की संतान हैं और पाप का जीवन जी रहे हैं, परंतु परमेश्वर के वचन की ज्योति में आप अपने पाप को देख पाते हैं, तो क्या आप उद्धार से वंचित हैं? बत्ती के प्रकाश में मैंने देखा कि मेरे हाथ पर मिट्टी है, तो मैंने जाकर उसे धो दिया। यूहन्ना कहता है,
यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। शुद्ध करना वर्तमान काल की क्रिया है, अर्थात यीशु का लहू हमें धोता रहता है। आप उद्धार से तो नहीं, परमेश्वर की सहभागिता से वंचित हैं जब तक कि आप धोए ना जाएं। मेरे प्रियो, इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्वासियों की देह महत्वपूर्ण है, परंतु परमेश्वर का परिवार भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं और आप में पाप है, तो परमेश्वर आपके साथ मसीह से रहित पापी के समान व्यवहार नहीं करेगा। वह आपके साथ एक आज्ञा ना मानने वाली संतान का सा व्यवहार करेगा। वह आपको दंड देगा। स्मरण रखें कि उसने दाऊद को भी दंड दिया था। हनन्याह तथा सफीरा भी दंड से नहीं बचे थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपने स्तर तक गिराने का आपका प्रयास किसी काम का नहीं है, तथापि मनुष्य पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य में मेल करवाने का यही मार्ग प्रायः चुनता है। आज मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपकी सहभागिता परमेश्वर के साथ है? यदि नहीं, तो मेरे प्रियो, आज भी समय है कि हम अपने पापों के लिए परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, ताकि वह हमें शुद्ध करे। मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने परमेश्वर की ज्योति के बारे में बहुत अच्छे से जाना है। परमेश्वर की ज्योति में होना हमारे लिए ज्ञान ही नहीं, पर हमारे आत्मिक जीवन का केंद्र है। यदि हम परमेश्वर के साथ हैं तो हम ज्योति में हैं, पर हम अपने जीवन के द्वारा यह प्रकट करते हैं कि हम ज्योति में हैं या नहीं हैं। दोस्तों, आज कितने विश्वासी ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ होने का दावा तो करते हैं, पर वे ज्योति में नहीं चलते और ना ही वे ज्योति में पाए जाते हैं। ज्योति हमें अंधकार में छिपी बातों को प्रकट करती है। आज संसार अंधकार में जीवन जी रहा है, पर हमें परमेश्वर ने अपने वचन की ज्योति प्रदान किया है। मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यदि ज्योति में हैं तो परमेश्वर और दूसरे विश्वासियों की हम सहभागिता में भी पाए जाएंगे। वास्तव में यदि आप अपनी कलीसिया में ध्यान से देखेंगे और अपने स्वयं के जीवन में ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आप कहाँ हैं। आज अनेक विश्वासी केवल भ्रम का जीवन जी रहे हैं कि वे ज्योति में हैं, पर वे वास्तव में हैं नहीं, क्योंकि ना तो वे परमेश्वर की सहभागिता में हैं, ना ही वे विश्वासियों के साथ सहभागिता में हैं। आइए मित्रों, हम अपने आप को जांचें, स्वयं को जांचें, परमेश्वर की ज्योति में चले और उससे और सभी विश्वासियों के साथ प्रेम और सहभागिता बनाए रखें, जो आज हमने इस अध्ययन के द्वारा सीखा है। आइए इन बातों के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। प्रभु, यदि हम ज्योति में हैं तो अनुग्रह करें कि हम ज्योति में बने रहें, ज्योति में चलते रहें। प्रभु, ये इस बात से प्रकट होता है कि हम आपके साथ सहभागिता में और आपके बच्चों के साथ, आपके शिष्यों के साथ, अपने कलीसिया के विश्वासियों के साथ भी सहभागिता में बने रहते हैं। प्रभु, इस गहरे भेद को आज आपने हमें समझने में सहायता किया कि ज्योति क्या है और इसका अर्थ क्या है। प्रभु, ये सहभागिता क्या है। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के खुलासे के लिए, उस प्रकाश के लिए प्रभु, कि हम इस बात को गहराई से जान सके। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सभी दर्शकों के लिए कि आज का ये अध्ययन उनके आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण हो। यदि वे अब तक ज्योति में नहीं चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में नहीं चल रहे हैं, अनुग्रह करना कि वे प्रभु यीशु मसीह में आज से और अब से चलने का निर्णय लें और ऐसे ही करते पाए जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये आशीष का कारण रहा। आज मैंने जाना कि ज्योति क्या है, और यदि मैं आपके साथ इस बात को बांटूं कि हम सबों को ज्योति में चलना चाहिए। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कुछ बात है, तो हमारे साथ फ़ोन और SMS के साथ साझा करें। जी हाँ, हमारा ये प्रोग्राम
यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, जो कि वर्ल्ड रिसाउंड्स टुडे के नाम से यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे और हाँ, प्रभु की ज्योति में चलते रहें। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, मसीह की बातों को आपस में बांटना। यूनानी शब्द कोनोनिया, जो मसीही सहभागिता के लिए उपयोग किया गया है, उसका अर्थ है मसीह की बातों को आपस में बांटना। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर के साथ सहभागिता का अर्थ है खाली स्थान में रहना। ए, प्रति रविवार चर्च जाना। बी, प्रतिदिन वचन पढ़ना। सी, चर्च में रहना। डी, ज्योति में रहना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।